सोराइनम इसका कॉमन नेम है अ प्रोडक्ट ऑफ सोरा। इसे प्रूव किया था हियरिंग ने। ये एक नोसोड ग्रुप से बिलोंग करता है। इंट्रोडक्शन की बात करें तो सोराइनम एक एंटीसोरिक पॉलीक्रस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है। ये एक बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है विदाउट विच आवर मटेरिया मेडिका वुड नॉट हैव बीन completed। अब हम बात करेंगे इसके क्लिनिकल सिम्टम्स के। एब्डोमिनल डिसऑर्डर, एक्ने, अस्थमा, कोलेरा इन्फेंटम, कफ, कॉन्स्टिपेशन, डायबिलिटी, डायरिया, डिप्थीरिया, डायफेजिया, ईयर ट्रबल, एक्जिमा, एन्यूरेसिस, ग्लैंडुलर अफेक्शन, गोनोरिया, गाउट, हेडेक, इन्फ्लुएंजा, ईचिंग, लीवर अफेक्शन, पॉलिपस, क्विजन, स्किन अफेक्शन, थ्रोट एंड लंग अफेक्शन, टॉन्सिलाइटिस, अल्सर एक्सेट्रा। स्पैरा अफेक्शन की बात करें तो ऑन स्किन, सबक्यूटेनियस टिश्यू, लंग्स, इंटेस्टाइन, माइंड एंड ग्लैंड। अब हम बात करते हैं इसके प्रमुख लक्षण के बारे में। तो सबसे पहले आता है हेडेक। हेडेक का जो क्वेश्चन होता है वो चेंज इन वेदर की वजह से होता है। पेशेंट को पीरियोडिक टाइप ऑफ हेडेक होता है। एवरी 2 और 3 डेज में बार बार उसे हेडेक होता है। वायलेंट रशिंग ऑफ ब्लड होता है उसके सिर पे। थ्रोम्बिंग जैसे पेन होता है, उसे लगता है कोई उसके सिर पे हथौड़ा मार रहा, उस टाइप का दर्द होता है, सेंसेशन होता है। एज इफ उसका ब्रेन बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है, उसका सिर फूल रहा हो, उस तरीके से उसको महसूस होता है। मोडेलिटीज़ की बात करें तो उसे ठंडे वेदर की वजह से उसे परेशानी बढ़ती है। एम्ब्रेशन की बात करें तो अगर वो खाना खा ले और अपना सिर को कवर करे और पसीने आ जाए तो उसे अच्छा फील होता है। कॉन्कॉमिनेंट सिम्टम्स की बात करें तो पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा भूख लगता है। जब उसे भूख लगता है तो हेडेक उसे बहुत ज़्यादा होता है। पेशेंट का भूख इतना ज़्यादा होता है कि कभी आधी रात में उसे बहुत तेज़ भूख लगता है, वो कुछ खाना चाहता है। ईयर की बात करें तो पेशेंट की हिस्ट्री रहती है सप्रेस्ड ईयर डिजीज़, जिसके वजह से उसे ईयर प्रॉब्लम होता है। ईयर से ऑफेंसिव डिस्चार्ज होती है, कंटिन्यूस डिस्चार्ज, इरप्शन बिहाइंड द ईयर, ओटाइटिस मीडिया में एब्सिस एंड मिडिल ईयर, प्रोलॉन्ग डिस्चार्ज होती है। पेशेंट के पस निकलते हैं, कान से थिन डिस्चार्ज होती है, हॉरिबल ऑफेंसिव स्मेल करती है, स्पॉइल्ड मीट जैसे स्मेल करती है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स की बात करें तो पेशेंट को डायरिया होता है, सप्रेशन ऑफ ईयर अफेक्शन की वजह से, चेंज इन वेदर की वजह से, सीवियर एक्यूट डिजीज़ टीथनिंग के समय बच्चों में होती है। समय की बात करें कब होता है ये डायरिया तो 1 से 4 बजे सुबह के समय पेशेंट को डायरिया होती है। कैरेक्टर ऑफ स्टूल की बात करें तो वाटरी, प्रोफ्यूज, डार्क ब्राउनी, वेरी मच फॉटेड, स्मेल लाइक कैरन, ऐसा लगता है डेड एनिमल की तरह स्मेल करता है, इनवॉलेंट्री होता है। कॉन्स्टिपेशन की बात करें तो पेशेंट का रेक्टम जो होता है, ड्यू टू वीक रेक्टम पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन होने लग जाता है। हार्ड स्टूल होता है, डिफ़िकल्टी होता है पेशेंट को स्टूल पास करने में। पेशेंट को बैक में भी पेन होता है। अगर सल्फर फेल हो जाए कॉन्स्टिपेशन में तो सोराइनम बेस्ट है। अब स्टमक की बात करें तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा हंगर फील होता है। आधी रात में पेशेंट उठ के कुछ खाने की डिमांड करता है। पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा पेन महसूस होता है एब्डोमेन में खाना खाने के बाद, और उसे डकार आती है। वो टेस्ट ऐसे लगती है जैसे सड़ा हुआ अंडा। रेस्पिरेटरी सिम्टम्स की बात करें तो थ्रोट में क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस, क्विजन, एब्सिस, इन्फ्लामेशन इन टॉन्सिल होने की वजह से पेशेंट को बहुत डिफ़िकल्ट होता है कुछ भी चीज़ निगलने में। सेंसेशन उसे ऐसा होता है जैसे बर्निंग हो रहा हो उसके थ्रोट में। अब हम बात करेंगे इसके पेन की, कैरेक्टर की। तो कटिंग पेन होता है, ऐसा लगता है जो फट जाएगा कुछ, इतना पेन होता है पेशेंट अगर कुछ स्वॉलो कर रहा हो तो। एग्रावेशन की बात करें तो कोल्ड एयर की वजह से, कोल्ड फूड खाने की वजह से, ड्रिंक करने की वजह से, कोल्ड चीज़ों को ड्रिंक करने की वजह से। एमिड्रेशन की बात करें कि किस चीज़ से रिलीफ मिलता है तो कोई वार्म एप्लीकेंट से अगर वो अपने आप को कवर कर रहा हो या फिर वार्म एप्लीकेंट यूज़ कर रहा है तब उसे बेहतर फील होता है। कॉन्कॉमिनेंट सिम्टम्स की बात करें तो पेशेंट का थ्रोट ट्रबल, प्रोफ्यूज ऑफेंसिव सलाइवा और टंग से म्यूकस इन द थ्रोट ऐसा होता है।
Soranum not only relieve the acute attack but also eradicate tendency thereto. सोराइनम ना कि बस रिलीफ करता है एक्यूट अटैक को पर वो ख़त्म करने की भी टेंडेंसी रखता है। अस्थमा की बात करें तो ड्यू टू सप्रेशन ऑफ स्किन एरप्शन, कैरेक्टर की बात करें तो पेशेंट को डिफ़िकल्टी होता है ब्रीदिंग में, पेशेंट को बहुत ज़्यादा कफ होता है, वीकनेस हो जाता है उसके चेस्ट में। मोडालिटीज़ की बात करें तो पेशेंट को तकलीफ़ें बढ़ जाती है अगर वो बैठे ओपन एयर में, और पेशेंट की बेटर फील होती है जब वो सो जाए या फिर वो अपने आर्म को स्प्रेड करे, फैला के रखे, तो उसे बेटर फील होता है। कॉन्कॉमिनेंट सिम्टम्स की बात करें तो सोरिक पेशेंट who are highly chilly, greatly sensitive to atmospheric change, have offensive smell of a body, we think of sorinum. अगर पेशेंट को हाईली चिली पेशेंट है, बहुत सेंसिटिव है एटमॉस्फेरिक चेंजेस के लिए और ऑफेंसिव स्मेल हो उसके बॉडी की, तब हम सोराइनम के बारे में सोच सकते हैं। अब हम बात करते हैं लिकोरिया के बारे में। पेशेंट की लिकोरिया लंपी होती है, हैज़ गॉट वेरी ऑफेंसिव स्मेल, ऐसे लगता है जैसे कोई सड़ा हुआ डेड बॉडी, इस तरीके की स्मेल आती है, उसे बैक में बहुत पेन होता है। स्किन सिम्टम्स की बात करें तो सप्रेशन ऑफ स्किन इरप्शन के वजह से उसे एक्जिमा हो जाती है, स्किन बहुत डर्टी अनहेल्दी दिखता है, जबकि पेशेंट बार बार चेहरा अपना धोता है फिर भी उसकी स्किन बहुत हेल्दी दिखते हैं। इरप्शन ड्राई स्केली और मॉइस्ट हो जाता है। इरप्शन ऑफ द स्किन बिकम्स थिक, स्किन बहुत थिक उसका दिखता है, बहुत जैसे मोटा चमड़ी हो चुका है इस तरीके से दिखता है, बहुत अनहेल्दी स्किन होता है। स्किन इज़ वेरी मच सेंसिटिव टू एटमॉस्फेरिक चेंजेस, बहुत ज़्यादा उससे ईचिंग होती है और इतना ज़्यादा ईचिंग होता है पेशेंट को कि वो स्क्रैच इतना ज़्यादा कर देता है कि पेशेंट को उसका जो पार्ट होता है जहाँ पे वो स्क्रैच कर रहा है, खुजला रहा है, बहुत रॉ हो जाता है। वायलेंट ईचिंग होता है पेशेंट को, अगर बेड में वो सो रहा है जहाँ पे बहुत गर्मी है तो उससे बहुत ज़्यादा ईचिंग होता है। एक्जिमा ऑफ स्कैल्प, फेस, बिहाइंड द ईयर, ऊज वाटरी डिस्चार्ज। स्किन इरप्शन होता है, पेशेंट अगर गर्म पानी से नहा रहा है, वार्म बेड में है तो उसे इरप्शन होने लगता है। ऑल दो पेशेंट बहुत चिली होता है फिर भी वो गर्म चीज़ अपने आप से दूर रहता है, वो अपने आप को कवर नहीं करता है ज़्यादा क्योंकि उसे उससे आराम नहीं मिलता। अब हम बात करेंगे स्किन कैसा होता है। जनरली स्किन ड्राई होता है, पर कभी कभी जनरली स्किन ड्राई होता है, रेयरली पसीना आता है। अर्टिकेरिया आफ्टर इरेक्शन व्हेन स्वेट ऑकर्स, अर्टिकेरिया हो जाता है जब पसीने निकलते हैं तब। एक्ने की बात करें, पिंपल्स कैसे निकलते हैं तो ड्यूरिंग मेंस में निकलते हैं, कॉफ़ी पी रहा है, फैट फूड खा रहा है, शुगर खा रहा है, मीट खा रहा है तो उससे एक्ने हो जाता है। मोडालिटीज़ की बात करें तो वार्मथ ऑफ द बेड से उसे परेशानी होता है। वार्मथ ऑफ कोई वार्म एप्लीकेशन अगर लगा रहा हो तो उसे परेशानी होता है, अगर वो अपने आप को कवर कर रहा है या ओपन एयर में जा रहा है तो उससे परेशानी होता है। एम्ब्रेशन की बात करें तो अगर पेशेंट को पसीने आ रहे हैं तब उसे बेटर फील होता है। बच्चों में क्या होता है कि सोरिक कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा होता है कि बच्चों में वो बच्चे हाईली चिल्ली होते हैं, चिली पेशेंट, तो उसे बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, वो अपने आप को कवर करना चाहते हैं हर वक्त। बच्चे सुबह के वक्त तो बहुत जॉली होते हैं, खुश रहते हैं, अच्छे से खेलते हैं, कूदते हैं। रात के वक्त ऐसा होता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा चिल्लाते और रोते हैं। बच्चों को बहुत ज़्यादा भूख लगती है हर वक्त, और आधी रात में बच्चों को बहुत ज़्यादा भूख लगती है, वो उठ के कुछ ना कुछ खाना चाहते हैं। बच्चों की स्मेल की बात करें तो फिल्दी स्मेल होता है ऑल ओवर द बॉडी, जबकि बच्चा नहाया हुआ फिर भी उसके बॉडी से फिल्दी स्मेल आते हैं। ऑल द एक्सक्रीशन ऑफ द बॉडी, एग्जाम्पल डायरिया, प्रोस्पिरेशन, ब्रेथ,
होता है, हर कुछ कैरन लाइक ऑर्डर होता है, जैसे कोई डेड एनिमल की तरीके से स्मेल करता है। जनरल मॉडलिटीज़ की बात करें तो चेंज ऑफ द वेदर, एक्सेसिव हीट ऑफ द सन एंड कोल्ड ड्रॉट ऑफ द कोल्ड एयर, उसके वजह से पेशेंट को परेशानी होती है। एम्ब्रेशन की बात करें तो फ्रॉम वार्म क्लोथिंग, स्वेटिंग एंड ईटिंग,